हेलो प्यारे प्यारे जूनियर्स। तो कल तुम लोगों का पहला एग्ज़ाम है एंड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आई थिंक कि सबको पता होनी चाहिए ताकि किसी को कोई सरप्राइज़ ना लगे कल। पहले ये देख लेते हैं फिर कुछ और बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शीट मिलेगी, आंसर शीट, उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिटेल्स भरने होंगे, नाम, रोल नंबर। तो वो सब ध्यान से एडमिट कार्ड पे फिंगर रख के भरना है। रोल नंबर सब बिल्कुल गलत नहीं करना है, वरना खुद भी दिमाग ख़राब होगा, इन्विजिलेटर भी परेशान करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। 5 मिनट लेना है, 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, अच्छा खासा टाइम होता है आंसर लिखने के लिए। तो सबसे पहले वो अच्छे से फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आंसर शीट ओपन करेंगे तो वहाँ ऊपर हर एक पेज के ऊपर ना दो दो बॉक्सेस हैं, एक में नाम लिखना होता है और एक में रोल नंबर। तो रनिंग हैंड राइटिंग में सबको अपना हर एक पेज के ऊपर नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। ये प्रिकॉशन के तौर पे कि कहीं कोई पेज इधर उधर हुआ या कुछ भी हुआ। सबको पता है ना कि जो शीट्स हैं वो निकाल के और फिर स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड की जाती हैं। तो इसलिए सब पे नाम और रोल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, 4-5 मिनट में आराम से हो जाएगा। तेज़ी से भर के निकल जाना है। उसके बाद हर एक पेज में लेफ़्ट साइड में मार्जिन बनानी है। इससे पेजेस भी भरे भरे दिखेंगे एंड थोड़ी कन्वीनियंस होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख पाएंगे आराम से। उसके बाद हर एक क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है उसकी कुछ हेडिंग्स हैं। अब जब हम लोग प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो चेक करने वाला होगा, पेपर जो चेक करेंगे प्रोफेसर, वो ऑब्वियसली बहुत सारे पेपर्स चेक करेंगे। उनका भी दिमाग ख़राब होगा कि इधर बच्चे सब पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग ढंग से लिखेंगे। कैसे? जैसे कि लेट्स से कि कोई क्वेश्चन आ गया ब्रेस्ट पे, तो सबसे पहले तो साफ साफ तरीके से क्वेश्चन नंबर लेट्स से 2 है तो 2 लिखेंगे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और दूर से दिखना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर्स बहुत अच्छे से लिखना है, किससे? मार्जिन के इस साइड बड़े से। और 2 का लेट्स से ये बी है तो बी लिखा हुआ है। अब देखो, जो टॉपिक है उसका नाम कैपिटल्स में अंडरलाइन करके सबसे ऊपर लिखना और एक लाइन छोड़नी है, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो जाए कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। ओके। उसके बाद ना कुछ हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को याद कर लो, मतलब इस 8 को ऑर्डर में याद कर लो। जिस क्वेश्चन में लेट्स से कि लिखा हुआ है कि लोकेशन, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक पे लिखना है, उसमें तो यही तीनों हेडिंग्स के बारे में लिखेंगे। बट बाकी कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें इन सब हेडिंग्स पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि अप्लाइड और ब्लड सप्लाई में वीनस जो भूल जाते हैं। तो लेट्स टेक अ लुक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा। लेट्स से कि मैं स्टमक के बारे में लिख रही हूँ तो इंट्रो में क्या लिखूँगी कि जे शेप्ड ऑर्गन है, फूड स्टोर करता है, 1.5 लीटर से 2 लीटर की कैपेसिटी होती है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये 3-4 मतलब 1-2 लाइन काफ़ी होते हैं। जगह छोड़ेंगे, अगर टाइम बचेगा तो वापस और भर देंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर में जैसे कि किसी की बाउंड्रीज़ है तो इंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, फ्लोर क्या है, रूफ़ क्या है। और इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बहुत काम आता है। अगर डायग्राम आता है तो क्या हुआ, सबसे पहले डायग्राम बना दो, आधा पेज ऐसे ही भर गया। उसके बाद उस डायग्राम को देख के ही तुम उसके बारे में चीज़ें लिख सकते हो ना, कि अच्छा ये जो ब्रेस्ट है इसमें ये चीज़ें हैं जो कि ऊपर डायग्राम बना हुआ है, उससे तुम देख के आराम से लिख सकते हो, कुछ मिस होने का चांस नहीं होता है। और एग्जामिनर डायग्राम देखता है, उसके बाद देखता है कि नीचे कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाते कि लिखा हुआ सही होगा, डायग्राम में तो दिख ही रहा है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर और डायग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें पार्ट्स, कंटेंट्स, ये सब कुछ लिखना है। ऐसे नहीं कि मतलब पार्ट्स लिख दे, कंटेंट्स लिखना भूल गए। ये सब ध्यान रखना है कि मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स गंवाने का शॉर्ट तरीका है कि तुम मिस ही कर दो, भूल जाओ लिखना, तो फिर तो काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद लोकेशन एंड एक्सटेंट, जो कि हर एक ऑर्गन की मोस्टली होती ही है, कि किस वर्टिब्रा से किस वर्टिब्रा है, या फिर मिड एक्सिलरी लाइन से स्टर्नम तक एक्सटेंड करता है, इस टाइप की थिंग्स। उसके बाद रिलेशंस, आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, तो ये सब याद कर लेना। इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर, लोकेशन, एक्सटेंट। उसके बाद ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल तो सब लिख देते हैं, वीनस सब भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो ध्यान रखना है वीनस सप्लाई भी लिखनी है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, डायग्राम हो तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाओ तो मतलब ऐसे ही ये स्टर्नम बना दिए, 2-4 ऐसे बना दिए, ये मतलब जस्ट दिखाने के लिए। वैसे तो तुम कंटेंट लिख ही रहे हो, बट डायग्राम बनाने से थोड़ा और ज़्यादा एग्जामिनर ध्यान देता है। उसके बाद नर्व सप्लाई और ये अप्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इससे कंटेंट भी बढ़ता है, उसके बाद आई डोंट नो, अप्लाइड लिखने से थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब लेट्स से कि तुम्हें कोई क्वेश्चन आ गया जिसका अप्लाइड पता है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पता है, या फिर लेट्स से किसी का तुम्हें अप्लाइड याद ही नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या लिखोगे? कैंसर। कैंसर लगभग सब ऑर्गेन्स में होता है तो लिख सकते हो।
देयर कैन बी कैंसर इन द पैनक्रियाज, इन द हेड ऑफ द पैनक्रियाज, ऐसे करके। उसके बाद रिमूवल, तो बहुत सारे ऑर्गन्स के रिमूवल के का एक टर्म होता है ना, जैसे कि मैस्टेक्टोमी ब्रेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं, अपेंडिक्स के लिए सिमिलरली। उसके बाद इन्फ्लेमेशन भी हर ऑर्गन में होता है, जिसमें आइटिस लगा रहता है, तो प्लूराइटिस, गैस्ट्राइटिस, तो उस ऑर्गन का आइटिस बना देंगे। उसके बाद जो भी डिजीज़ के नाम पता हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में हम लोग मेटास्टेसिस में क्रंकिनबर्ग ट्यूमर पढ़ते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस में अर्ब्स पैरालिसिस, ये सब जो पढ़ते हैं, तो ये सब नाम लिखने होते हैं अप्लाइड में, और ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे मार्क्स दिलाते हैं, टीचर को लगता है संस्कारी पढ़ा लिखा बच्चा है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग के टाइम में क्या हुआ था ना, कि जहाँ हम लोग वो इंजीनियरिंग वाले में देने गए थे कॉलेज में एग्ज़ाम, तो वहाँ पे वो हम लोग को क्वेश्चन पेपर पे टिक करने नहीं दे रहे थे क्वेश्चंस पे, और जिसने लेट्स से टिक कर लिया उस पे मतलब चिल्ला विल्ला के मूड ऑफ कर रहे थे, तो अपना मूड ऑफ बिल्कुल नहीं करना है वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूड अच्छा रहे। तो सबसे पहले ऐसा वो लोग कुछ बोलते हैं तो अपने आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाना है, राइट साइड कॉर्नर पे ऐसे करके लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका जितना भी ABCDE जितने तक जाता हो सब कुछ लिख के छोड़ देना है। और उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर शीट पूरी लिख ली है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे 1 का A, पलटेंगे कॉपी को, A पूरा लिखा हुआ या नहीं, उसके बाद टिक करेंगे। और लेट्स से कि तुम्हें ना 2 का D अभी मतलब आता नहीं, तुम 4 ही लाइन लिख पाए और जगह छोड़ दिया, तो तुम इसको सर्कल कर दोगे। अब तुम लास्ट में जब भी यहाँ आओगे तो तुम देख सकते हो कि अच्छा मेरा ये किया हुआ नहीं है, मुझे वापस जाके रिविज़िट करना है, क्योंकि लास्ट में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि मतलब हम लोगों को याद ही नहीं रहता, ओ माय गॉड ये ठीक से नहीं लिखा हुआ है, वरना रीड करने लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे एक जगह प्रॉपर लिखना, और लास्ट में फाइनली भी एक बार चेक कर लेना कि मैंने सब लिख दिया या नहीं। ये जैसे कि तुमने कर लिया तो यहाँ सामने टिक कर दोगे। उसके बाद जो कॉपी की स्टार्टिंग है वो सबकी बहुत धमाकेदार पढ़े लिखे बच्चों जैसी होनी चाहिए। लेट्स से कि तुम्हें 1 क्वेश्चन नंबर नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुम 2 से स्टार्ट करो। जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है वो तुम सबसे पहले लिखोगे, अच्छी हैंड राइटिंग में, साफ़ सुथरे डायग्राम के साथ। शुरुआत के 5, 6 या 7 पेजेस अच्छे दिखने चाहिए और पढ़े लिखे होना चाहिए, मतलब उनमें कंटेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिसमें तुम बना बना के लिख रहे हो फर्स्ट पेज पे ही है या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ही वही है, नहीं, पहले वो लिखना है जो तुम्हें आता है। ऑर्डर को गोली मारो। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मतलब तबाही, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही लिखो, जितने अच्छे से लिखो कि टीचर को लगे कि बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। उसके बाद अब वहाँ पे लिमिटेड पेजेस, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती हैं, तो फिर नंबर ऑफ़ पेजेस डिसाइड कर लेना है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें 4 से 5 पेजेस लिखने होते हैं 20 मार्क्स में। तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देती हूँ, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो 1.5 पेज लिखेंगे, 4 मार्क्स का है तो 1 पेज, 3 मार्क्स का है तो 3/4 पेज। मतलब ये ऐसे फिक्स नहीं है। लेट्स से कि कोई टॉपिक ही इतना छोटा है, कोई गिव रीज़न पूछा हुआ है 3 मार्क्स का, उसका है ही 2 लाइन का, मतलब तुम आधा पेज लिख पाए बहुत खींच गाच के, तो उतना ही है, कोई बात नहीं, उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बट वही एज अ होल मतलब रफली एस्टिमेट ऐसे लेना होता है कि हम लोग ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ ज़्यादा ही लिख दिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पेज लिख डाले और उसके बाद आगे पेजेस कम पड़ गए या ऐसा कुछ अजीब सा हुआ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम्स की बात करता है, तो जैसे कि रिलेशंस ऑफ थायराइड की बात करते हैं, तो ये डायग्राम है ना, तो एग्जैक्ट ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाना है कि यहाँ पे ईसोफेगस है, यहाँ पे ट्रेकिया है, बस मार्किंग सही होनी चाहिए, अच्छे से क्लियरली लेबल करना है डायग्राम को। उसके बाद लेट्स से कि लॉन्ग क्वेश्चन में थायराइड आ गया, तुमने ये डायग्राम सब बना दिया। उसके बाद तुम ब्लड सप्लाई लिख रहे हो, तो ब्लड सप्लाई में तुमने आर्टेरियल लिख लिया, वीनस लिख रहे हो, तो जहाँ तुमने लिखा तो लेट्स से कि उसके जस्ट राइट साइड में तुमने ये डायग्राम बना दिया। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव टाइप का डायग्राम है। इससे क्या होता है कि टीचर को वो कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सीधे इधर देखेगा कि ये सब लिखा हुआ है और उसके बाद इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा हुआ है, तो काम बन जाएगा आराम से। वो जल्दी से जितनी कन्वीनियंस एग्जामिनर को होगी उतने ही वो तुम्हें मार्क्स देगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कि तुम पढ़े लिखे बच्चे संस्कारी हो कि खतरनाक हो कि कभी बुक नहीं छुए हो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसको तो यही सब देख के पता चलेगा कि नहीं यार पढ़ा हुआ बच्चा लग रहा है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें बनानी जिससे एग्जामिनर को पढ़ना ना पड़े, उसको मतलब कन्वीनियंस होगी, डायग्राम देख लिया, या फिर कोई फ्लो चार्ट है जैसे कि पार्ट्स ऑफ सम ऑर्गन एक्स लिख रहे हैं तो ऐसे ये फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बाद कंटेंट नीचे लिख दिया फिर से दोबारा,
तो इससे पेज भी भर जाएंगे और एग्जामिनर को वो कंटेंट ना पैराग्राफ उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लो चार्ट डायरेक्टली लिख के चला जाएगा। अब हाँ, एमसीक्यू की बात आती है। तो एमसीक्यू में ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद ही शुरू हो गए आसपास पूछना, वैसे तो बहुत ही मुश्किल है पूछना, बट फिर भी इशारों इशारों में ना बीच में नहीं पूछना है, लास्ट के 15 मिनट्स में पूछना है, ताकि वो लोग कॉपी ले भी ले तो ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है जो आता हुआ है वो भी। और यही करना, तो लास्ट 15 मिनट में पूछना है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो जस्ट PYQ करके चले जाओ। मतलब सब, अगर ऐसा है कि अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट और कल एग्ज़ाम है, तो तुम्हारे पास PYQ की लिस्ट होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स के पास नहीं होगी तुम इसलिए लेना। और ये PYQs कर लो। मतलब कल तुम लोगों का हेड एंड नेक है ना, हाँ, हेड एंड नेक इन जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनके बस PYQ करके चले जाओ। अब इतना वो मुश्किल नहीं है कि पूरे रात में नहीं कर पाओ। पूरे रात जब जाओगे आराम से हो जाएंगे सब PYQ। अब पूरा राम कहानी याद नहीं करनी है, सब में बस 5 पॉइंट याद करने हैं, बस 5 पॉइंट। जब तक तुम कोई क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ोगे उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ऐड करते हैं। और ज़ीरो मतलब कोई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हें एक भी क्वेश्चन ना आता हो। मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं प्रेपरेशन हुई है, कोई चैप्टर छूटा हुआ है, यूनिट छूटा हुआ है, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम PYQ करके जाओगे। हर एक चीज़ में 5 पॉइंट्स। अगर कोई डायग्राम है तो माशाल्लाह वो याद करके जाओगे। उसके बाद अटैम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं पता है तो कुछ भी बना देना है, कुछ भी लिख देना है। उसके बाद कुछ पूछा है ऑर्गेन, तुम्हें नहीं पता कौन सा ऑर्गेन, तुम्हें लिखना है इट इज़ अ ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कुछ तो लिख सकते हो ना, ये तो लिख सकते हो इतना, तो दैट इज़ ऑल राइट। तो ये करना है। उसके बाद कॉपी नहीं छिनवानी है अपनी। तो लेट्स से कि तुम, वही मैं बोल रही थी कि लास्ट 15 मिनट में ये सब करना है। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो कि तुम टीचर तुम्हारी कॉपी लेके चले गए और तुम्हारा मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे बर्बाद हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं करना है, ये लास्ट लास्ट में करना है जब तुमने अपना सब कुछ लिख लिया है। और हाँ, एक और बात, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें अच्छे से आता है, तुमने एक बार लिख दिया, फिर कॉपी के एंड में दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 लिखते कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जामिनर उल्टा पिस ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर एक प्रॉपर, आई थिंक ऑनलाइन कुछ बॉक्सेस होते हैं जिनमें वो फिल करते जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के मैं इसको 7 मार्क्स दे रहा हूँ, नहीं लेट्स से 3 मार्क्स दे रहा हूँ। तो उसको दिख जाएगा कि एक बार लिख चुका है, दोबारा लिख रहा है, तो वो सीधे उसको काट देगा, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और वो पिस ऑफ भी हो जाएगा। तो ऐसे अजीब से काम नहीं करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस में बैठने से पहले ये चारों चीज़ें पक्का ले लेना। पहले तो एडमिट कार्ड तो सब रख लेते हैं, पर कॉलेज ID कार्ड बहुत लोग भूल जाते हैं। तो सब अपने फ्रेंड्स से बस में बैठने टाइम पूछ लेना कि एडमिट कार्ड और कॉलेज ID कार्ड ले लिया है उन्होंने या नहीं। उसके बाद ब्लैक बॉल पेन चाहिए, ऑब्वियसली कलर पेन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्कैन होता है और ब्लैक एंड वाइट दिखता है। उसके बाद बॉटल ऑफ वाटर सब ले लेना, क्योंकि सब वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ब्रेन को डिहाइड्रेट करने तो नहीं ना। तो इसीलिए सब पानी लेके जाएंगे, अच्छे से दिमाग काम करा के और देंगे। और उसके बाद हाँ, भरोसा रखो, तुम फर्स्ट रफ तभी फेल कर सकते हो जब तुम गिव अप कर दो। अभी भी कुछ नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा पूरे सिलेबस बचा हुआ है, कोई बात नहीं, पूरे रात जग के और जो भी PYQs है उन सब में 5-5 पॉइंट याद करो और चले जाओ। डायग्राम्स इंक्लूडेड, डायग्राम्स नहीं छोड़ के जा सकते हो। और दैट्स ऑल द बेस्ट। होपफुली तुम सब लोग बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओगे एंड और रिज़ल्ट के टाइम तक तुम लोग एकदम चिल होके रहोगे। डोंट वरी, सब अच्छा अच्छा जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।